साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों एक नई वीडियो में आपका स्वागत है वापस से। और वीडियो होने वाला है, आप सभी को बताएं, फिलहाल जो एग्जाम आ चुका है नेवी का आ चुका है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्टें थी। नेवी में फायरमैन की थी, फायर इंजन ड्राइवर की थी, ट्रेड्समैन की है, एमटीएस की है, और भी बहुत सारी आईटीआई से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट है। उनका एग्जाम होना है। एग्जाम 10 से 14 तारीख के बीच में दिया गया ऑलरेडी, और इसके बारे में पहले भी एडमिट कार्ड के बारे में वीडियो बना चुका हूं। आज बात करेंगे क्योंकि देखिए काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या कईयों ने एग्जाम भी अगर दिया तो ऑफलाइन दिया, ऑनलाइन नहीं दिया। बहुत सारे फियर हैं। एग्जाम से रिलेटेड गाइडलाइन जो है वो हम आपके लिए लेके आए हूं। बहुत छोटी छोटी महत्वपूर्ण सूचनाएं होने वाली है, आपको हेल्प करेगी। एग्जाम के समय में आप पैनिक कर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, कपड़े कैसे पहने, सबके बारे में वीडियो डिटेल से बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो इस नेवी का एग्जाम देने जाने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। पहला ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम में सबसे बड़ा फियर होता है, इसके बारे में बात करने, कैसे आईडी पासवर्ड आते हैं, कैसे क्या होता है। उसके अलावा क्या कपड़े पहन के आपको जाने हैं। काफी बार आपने देखा होगा सेंटरों के बाहर से जो है निकाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है। आप इतनी दूर जाएं एग्जाम देने, वहां से बाहर भेज दिया जाए। कैसे कपड़ों के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ताकि एंट्री हमारे टाइम पे हो जाए, या फिर गड़बड़ हो गई तो हमारी एंट्री ना हो, उसके लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड कैसा ले जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट ले जाना है, कलरफुल ले जाना है, क्या करना है। फोटोज जो है वो हमें कैसी ले जानी है और कितनी ले जानी है, और छोटी छोटी चीजें हैं। सिग्नेचर कैसे होंगे, क्या होगा, एडमिट कार्ड का क्या होगा, कैसे क्या होगा। काफी बार देखा होगा आसपास दुकानें नहीं मिलती हैं, उस समय एडमिट कार्ड कितने ले जाएं, क्या क्या मदद होगी हमारी, सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो एक एक चीज को उठाएंगे, साथ साथ चलेंगे और सारी चीजों को डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीबीटी। देखिए बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम देते हैं। कंप्यूटर बहुत बहुत ही अगर बात करें थोड़ा सा उनको डर लगता है कि कैसे होगा, मैंने कंप्यूटर चलाया नहीं अच्छे से, या कैसे क्या होगा, उसके बारे में डर लगता है। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, कंप्यूटर का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मॉक टेस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला, जिसको पता नहीं है कि किस तरीके से क्या देते हैं, किस प्रकार से क्या क्या होता है, तो वो अपने जाकर और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कहाँ से ओपन होता है, किस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरीके से होते हैं, उसके सारे के आंसर कहाँ दिखेंगे, जिसका आंसर नहीं दिया उसका कलर कैसा होगा, जिसका दे दिया उसका कैसा होगा, किस तरीके से एग्जाम को एंड करना है, क्या क्या होना है, उन सब चीजों को आप मॉक टेस्ट के रूप में जाकर जो है देख सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे वो देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि क्या क्या समस्याएं आती है और उस समय हम पहले से तैयार कैसे रहनी चाहिए, उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। पहला कि ये कैसे ओपन होगा, तो देखो तय समय जो होता है, यानी टाइम जब स्टार्ट होगा, आपका जो भी समय है, आपकी ए शिफ्ट है, बी शिफ्ट, सी डी जो भी है, टाइम होते ही आपको आईडी पासवर्ड देखने को मिलेगा। आईडी पासवर्ड जैसे आप आएंगे, आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपका तुरंत क्या होगा, स्क्रीन खुल जाएगी। उससे पहले नहीं खुलेगी, तो बार बार ऐसा नहीं, हम लोग लगे हुए हैं कुछ भी कीबोर्ड में छेड़छाड़ी कर रहे हैं, सीपीयू के साथ कर रहे हैं, ऐसा ना करें, दिक्कत आपको बढ़ सकती है। तो आईडी पासवर्ड और तय समय के ऊपर आईडी पासवर्ड मिलेंगे, लॉगिन करेंगे तुरंत आपके सामने आपका नाम देखने को मिलेगा। पहली चीज, आपका नाम दिखेगा, आपकी फोटो दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। अगर वो आपका नहीं है तो आप वहां पे जो इन्विजिलेटर है, निरीक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि जी ये मेरा नहीं है, उसका तुरंत जो है संशोधन हो जाएगा। पहली चीज, ठीक है। तो और दूसरी बात, एग्जाम का मोड अगर बदल गया, कुछ और गड़बड़ हो गई, कुछ भी आपकी स्क्रीन के सामने गड़बड़ हो गई, तुरंत आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि जी मेरे को पता नहीं था वगैरह, तो तुरंत वहां पे जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको तुरंत बताएंगे। पहला, बात करें कि जो पेपर का मोड है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। ठीक है, हिंदी के यानी बाईलैंग्वेजुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिले, तो ये भी घबराने की नीड नहीं है। तो जो हिंदी से रिलेटेड है तो वो घबराए नहीं कि इंग्लिश से हमें डर लगता है। ठीक है, टेक्निकल इश्यू कोई भी आ गया, चलते चलते आपका कंप्यूटर बंद हो गया, बीच में स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई, कुछ भी हो गया, लॉग आउट हो गए तुरंत आप, कुछ भी हो गया, मेरा कहने का मतलब तुरंत वहां पे जो भी परीक्षक वहां पे मौजूद है उसको अपन सूचना देंगे और उनसे ठीक करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, बाद में दिक्कत हो जाएगी, आपका एग्जाम कैंसिल माना जाएगा, एब्सेंट माना जाएगा, या फिर एक तरीके से आप फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। कोई भी टेक्निकल इशू वहां पे आ रहा है, तुरंत आप खड़े होकर, हाथ खड़ा करके, आप बोलकर बताकर जो है उनको सोल्यूशन करवाएं। ठीक है, इसकी बात करें अपना रफ पेपर। अब बहुत सारे बच्चों का कहना था जी हमें जो है मैथ के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन हम उनका कहाँ पे करेंगे, तो आपको बाकायदा क्या होगा, एक रफ जो है पेपर मिलता है,
2 से 3 पेज का मिलेगा, बाकायदा उस पर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके ऊपर आपको अपने रोल नंबर या फिर आईडी जो वहां पे जनरेट होती है वो लिखना होता है। तुरंत आते ही वो लिखे, वरना आप चीटिंग का शिकार माने जाते हैं, तो तुरंत वो आपको लिखना है। रफ पेपर मिलेगा, बाकायदा उससे आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, काफी बार ऐसा हो जाता है कि टाइम से पहले ही, मैंने अभी जैसे बताया, लॉग आउट हो गया या फिर एग्जाम सबमिट हो गया, कुछ भी और कोई टेक्निकल दिक्कत आती है, सीधा सीधा वहां के प्रेक्षक को सूचित करें। पहली बात, पैनिक नहीं होना है, आराम से शांति से बैठेंगे। आप ओरिजिनल है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपने खुद फॉर्म भरा है, आप कोई डमी स्टूडेंट नहीं है, ना कोई आपने फर्जीवाड़ा करा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गहन तलाशी हो सकती है, जांच हो सकती है, आराम से रहें, बिल्कुल काम ठंडे रहें, किसी प्रकार की पैनिकनेस नहीं ले। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग 2 घंटे से पहले 2-4 घंटे का प्रेशर क्या होगा, कैसे होगा, माइंड अपसेट हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप कंप्यूटर पे बैठे। छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, इनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं और क्या क्या ध्यान में रखना है। पहली चीज, इस तरीके का एडमिट कार्ड आपके पास आया होगा, लेकिन अभी तक इसमें सेंट्रल लोकेशन नहीं है, सेंटर सिटी आ गई, तो 72 घंटे पहले आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। यानी मान लीजिए आपका 10 तारीख का है, तो आज जो है, आज या कल 7 या 8 तारीख को आपको क्या होगा, 72 घंटे पहले आपको देख रहे हैं, 11 वालों का 8 तारीख को मिल जाएगा, 12 वालों को 9 तारीख का, यानी 72 आवर्स पहले जो है आपको अपना यहाँ पे सेंटर लोकेशन तक पता चल जाएगी, कौन सी लैब है, कहाँ जाना है। जिला आपको ऑलरेडी पता ही है, जैसे चंडीगढ़ का है तो इनको चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पहुंचना है, केंद्र का पता लगाना है, अच्छे तरीके से चेक कर लेना और कोशिश करेगी एक दिन पहले यहाँ पे पहुंच जाए, अच्छे से सेंटर देख के आ जाए, फिर आराम से होटल वगैरह अपना रूम लेकर आराम से सो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा हो काफी बार क्या होता है, सेम सिमिलर लैब होती है, नाम वगैरह उसके चक्कर में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो अच्छे तरीके से जो है अपना जो एग्जाम का सेंटर है, एग्जाम सिटी है, वहां पे अच्छे तरीके से टाइम पहले पहुंचे। शिफ्ट का आपको ध्यान रखना है, टेस्ट की डेट आपको ध्यान रखनी है, टेस्ट का टाइम, आपकी जो शिफ्ट है वो ध्यान रखनी है। रिपोर्टिंग टाइम लगभग 2 घंटे पहले का होता है, तो वहां पे आप पहुंच जाएं, 2 घंटे पहले ही पहुंच जाए, ताकि वहां पे भीड़ भड़ाका ना हो, आप टाइम पे अंदर घुस सके, दिक्कत ना आए। और देखेंगे यहाँ पे जैसे 3 बजे का एग्जाम है, तो 1:30 बजे ही गेट बंद हो जाएंगे, तो गेट बंद होने के बाद की स्थिति में आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। फिर चाहे आप रोए चिल्लाएं, देखा होगा बड़े बड़े एग्जाम वीडियोज आपके सामने आती है, कितना ही रो चिल्लाओ, वो कोई सुनाई आपकी नहीं होगी। नाम वगैरह में कोई दिक्कत है, डीओबी वगैरह में, तो पहले ही सूचित कर दें, इनसे बात करके उसका सोल्यूशन आप करवा सकते हैं। आपकी फोटो जो है ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है, आपका बाकी सब सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से मैच कर ले। दूसरी बात करते हैं फोटो की, फोटो कैसी लेके जाए। तो फोटो की अगर बात करें, तो आपको जो भी फोटो यहाँ पे लेटेस्ट आपने लगाई है, सेम ऐसी आपको 2 फोटो ले जानी है। क्या करनी है भाई, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है, सेम ऐसी की ऐसी। और ये देखो, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, चिपकाना है, इसके ऊपर सेम एज इट इज चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर जो है, इन्होंने लिखा है कि देखो, परिवीक्षक की स्थिति में, उपस्थिति में आपको सिग्नेचर, जो आपने सिग्नेचर यहाँ पे किया है, वो इन्विजिलेटर के सामने यहाँ पे आपको जो भी है वो सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है। 2 फोटो ले जाएंगे, वहां पे चिपका के ले जाएंगे, रंगीन फोटो होनी चाहिए, सेम ऐसी होनी चाहिए, सिग्नेचर वहां उनके सामने करना है, ठीक है। उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान वहां पे लगाना है, वहां पे भी लगा सकते हैं आप आसानी से, वहां पे आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो सिग्नेचर हो गई, अंगूठा हो गया, फोटो हो गई, इसकी बात स्थिति क्लियर। ध्यान रखे, 2 फोटो मिनिमम है, आप कोशिश करें 4-5 डाल के लेके जाए, गिर जाए पड़ जाए कुछ भी दिक्कत हो जाए तो जो है वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं एडमिट कार्ड की, कि एडमिट कार्ड कितने लेके जाएं और कैसा लेके जाएं, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात करें तो मैं आपको कहूंगा कि नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड जो होता है, कलरफुल जो है वो आपके क्या करें, एडमिट कार्ड लेके जाए। ब्लैक एंड व्हाइट के हालांकि चल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप चक्कर में ना पड़े, क्या पता वो लोग बोल दे कि हमें कलरफुल चाहिए, वहां पे आप कहाँ भागोगे, दुकानें नहीं मिलती, अब मिलती है तो एक एक प्रिंट आउट के 100-100 200-200 रुपए ले लेते हैं, मजबूरी में देने पड़ते हैं। तो पहले ही जो है इसके प्रिंट आउट निकाल के लेके जाए। दूसरी बात, प्रिंट आउट कोशिश करें 2 या 3 लेके जाए, ठीक है, 2 या 3 लेके जाए, ताकि एक फट जाए, एक बारिश का समय है, गिर जाए, कुछ भी हो जाए। ध्यान रखें, इसको मोड़ना नहीं है, पहली चीज, इसको मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ये क्यूआर कोड वगैरह और छोटी मोटी चीजें होती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए। अपनी फाइल में डाल के लेके जाए, उसको आसानी से इसमें डाल के लेके जाए, सही तरीके से आप डालेंगे तो आसानी से इसको लेकर पहुंच जाए। फोटो, सिग्नेचर, ये सब सारी चीज होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे किसकी भाई, हमारे डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाए। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई भी ओरिजिनल आईडी जो है वो आपको लेकर जानी है। ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल आईडी का मतलब क्या हो गया, आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, ठीक है, आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, ठीक है, आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, इसके अलावा आप पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज। लेकिन इनमें ध्यान रखिएगा, नाम जो है
वो सेम एज होना चाहिए किसके, आपके एडमिट कार्ड के। सेम आपका नाम होना चाहिए, सेम फादर का नाम होना चाहिए, आपकी फोटो अच्छे से दिखती हुई होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा अगर एडमिट कार्ड आपके पास है जिसमें फोटो में कुछ मिसमैच है तो इनको अपडेट कर ले, या फिर इनमें से कोई सा भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं, और इसके साथ में इसकी फोटो कॉपी भी लेकर जाएं। हो सकता है वहां पे जमा करवा लिया जाए या कोई और कोई दिक्कत आ जाए, तो इसकी फोटो कॉपी भी आपको साथ लेकर जानी है। और ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, फोटो मैच होनी चाहिए, वरना बाहर बिठा दिए जाते हैं, काफी बार देखने को मिला है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप लेकर जाएंगे बिल्कुल चलेगा। नाम सही होनी चाहिए, फादर नेम सही होना चाहिए, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए आपकी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ पे क्या क्या जो है कपड़े वाली बात आती है, क्योंकि हमने शुरुआत में बात करी कि कपड़े कैसे पहन के जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, फोटो सब बता दिया मैंने। बात करते हैं कपड़ों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई उनके बारे में बात करेंगे। एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर आप पहुंच जाए ताकि सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, किसी के पास भी कोई भी कागज नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक पाउच, राइटिंग पैड, इरेजर, रबर, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन वगैरह, इस तरीके से कोई भी पेय पदार्थ हो गया या कोई भी हथियार वगैरह नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले अपना जो एडमिट कार्ड है वो किसको देना है, आपको वहां के जो टीचर हैं या फिर परीक्षक हैं उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, यानी आपको हटा दिया जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए एक प्रवेश पत्र की अलग कॉपियां पहले से करवा कर रख ले। ठीक है, एडमिट कार्ड में निर्धारित तारीख और शिफ्ट जो भी है वो मान्य होगी, आपको समय पर वहां पर पहुंचना। अगर नहीं पहुंचे तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी वहां पे होने वाली। अब बात करते हैं कपड़ों के बारे में और उनके बारे में। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम अनुमति नहीं देंगे, किस किस सिचुएशन में नहीं देंगे। पहला, गेट बंद अगर हो गया उसके बाद अगर आप आए तो हम अनुमति नहीं देंगे। दूसरा, एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी अगर आपने नहीं लाई तो भी हम नहीं देंगे। अगर मूल पहचान पत्र साथ में नहीं लाए तो भी हम नहीं देंगे। प्रवेश पत्र रंगीन पोस्टकार्ड आकार की जो भी फोटो जो है वो अगर आपने नहीं लगाई है, यानी जो फोटो है पासपोर्ट साइज वो अगर आपने नहीं लगाई है तो भी हम क्या करेंगे भाई, वहां पे आपको एंट्री नहीं देंगे। तो ये 4-5 चीज तो आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है, और जिनका दूर दूर एग्जाम है समय पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में, किस किस की ड्रेस कोड और कैसी होगी। तो साधारण सीधे सिंपल कपड़े आपको पहन के जाने, जैसे कोई भी फ्लैट वाली चप्पल, जूते ऑलमोस्ट आप कोशिश करें कि ना ही पहन के जाए। फ्लैट जो सिंपल चप्पल जो अपनी होती है, स्लीपर होती है, वो आप पहन के जाएं। ठीक है, सादा और सरल कोई भी शर्ट हो गई या टी शर्ट हो गई। ठीक है, नॉर्मल शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई। ठीक है, जिसमें ज्यादा बाजुए ना हो, ज्यादा जैसे लटकने वाली जो चीजें हैं वो ना हो, ज्यादा बटन भी बहुत कम हो, ज्यादा जेब वेब ना हो, इस प्रकार का जो है कोई भी जो है वो आपको पहन के नहीं जाना है। ठीक है, यानी सिंपल सादा हो वो आपको पहन के जाना, ज्यादा जेब ना हो, ये सब सारी चीजें ना सिंपल बिल्कुल। यानी आप मेरे तरीके से इस तरीके की टी शर्ट, हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी स्पेशल दे रखा है कि कोई भी कढ़ाई वगैरह की या कॉटन या फिर बटन ज्यादा वाले या फिर हेयर स्टाइल लंबे बाल वाले जिसके अंदर चोटियां वोटियां गूंथ के आप जाते हैं वो आपके नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धार्मिक उद्देश्य के लिए लोग जैसे पगड़ी वगड़ी बांधते हैं तो उनका, या बुरका उरका पहनते हैं, उनकी जांच होगी तो जांच के लिए तैयार है। किस किस में आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, यानी बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। पहला, कोई भी बंद प्रकार का पैरों को बनाओ, यानी बिल्कुल जूते ऐसे हैं, बिल्कुल बंद बंद है, लंबे लंबे बूट हैं ऐसा। पूरी आस्तीन यानी पूरी लंबी हमारे क्या फुल बाजू की शर्ट हो गई जिसमें बटन ज्यादा है, कुछ लटक रहा है, वो वाली चीज हो गई। कोट हो गया, जैकेट हो गया ऐसा। बड़े बटन वाले कपड़े जैसे जैकेट वैकेट पहनते जिन पे मोटे बटन होते हैं वो। अंगूठियां, ब्रोच, फूल फूल, चूड़ियां, झुमके, हेयर पिन, नाक पिन, हेयर बैंड सब, यानी लड़कियों के लिए स्पेशल कहा गया कि चोटी वोटियों में जो डालती है नाक वगैरह में, यानी सीधे सीधा कहा गया कि आभूषण जो है वो आपको यहाँ पे नहीं पहन के जाना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजों की जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। साथ में जो है आप अपना पेन लेकर जा सकते हैं, ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जा सकते हैं। कहीं पे भी ओवर राइटिंग ना करें, हाथों पर लिखे ना, डेस्क पर ना लिखें, कोई पर्ची वर्ची ना पड़ी हो, कोई कागज ना पड़ा हो, बिल्कुल अवेयर तरीके से रहे और आराम से शांत तरीके से जो आपने पढ़ाई करी है वो वहां पे जो है परफॉर्मेंस के अंदर आपको दिखानी है। तो इंपोर्टेंट सारी की सारी इंपोर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आया नहीं चाहिए, और इस प्रकार का ही मैंने आप सभी को बताया है। इन सभी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो आपका 100% आपका एग्जाम सही और सटीक होगा। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। बिल्कुल सेफ जर्नी रखिए, अच्छे तरीके से जाइए, समय में पहुंचिए, और जो है एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिए, यानी भयंकर तरीके से जो है पढ़ाई अगर आपने करी है तो शानदार तरीके का एग्जाम होगा, और आप उम्मीद करता हूं कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए, मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है कहीं गड़बड़ है और आप चाहते हैं मेरे से बात करना, तो आप यहाँ पे मेरे पर्सनल नंबर है, कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मेरे से कॉन्टेक्ट
कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं बार बार कहता हूं व्हाट्सएप चैनल पे छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको डालता रहता हूं, तो गुरु कृपा का व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर जो है फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको फायदा जो है मिलने वाला है। छोटी छोटी चीजें मैं वहां डालता रहता हूँ। ठीक है, और आपको अगर पढ़ाई करनी है तो गुरु कृपा का फायर क्लासेस जो ऐप है वो ऑनलाइन जाकर प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर लें। फायर से रिलेटेड मैटर सारा वहां पे मिल जाएगा आपको, कंप्लीट शानदार तैयारी हम करवा रहे हैं। राजस्थान वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे हमारे एचपीसीएल में वैकेंसी है, और भी बहुत सारी वैकेंसी में फायर का डाटा आता है, उसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से वापस से विश यू बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम देकर आइए, फिर मिलेंगे जल्दी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।